नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल सदमे में है और उनकी सरकार में भूचाल आ गया है। सवाल है क्यों? तो केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिस फैसले ने पूरी सरकार को उल्टा कर दिया है। अब अगला प्रश्न यह है कि वो फैसला क्या है। दरअसल उस फैसले पर आने से पहले दो तीन बातें आपके ख्याल में लाता हूं और फिर उस फैसले पर आता हूं जिस फैसले ने देर रात आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। तो उस पर आते हैं। पहले दो तीन घटनाएं देखते हैं। एलजी का घर अभी कल ये लोग घेर के बैठे थे। क्यों घेर कर बैठे थे? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह किसको लाया जाए? उनकी जगह जिसे अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उसको मुख्य सचिव बनाया जाए। अब सवाल यह है कि जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं उनका अभी टेन्योर बचा हुआ है, उनको क्यों हटा दिया जाए? क्या उनको इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिल गया है और वो उस अधिकारी को नहीं देखना चाहते हैं जिसने अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोल दी, जिसने उस शराब घोटाले का पर्दाफाश कर दिया, जिस शराब घोटाले पर कुंडली मार के अरविंद केजरीवाल की सरकार बैठी हुई थी? क्या इसलिए नरेश कुमार को हटा दिया जाए? क्या इस बात की सजा नरेश कुमार को दी जाए कि वो ईमानदार अधिकारी हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और जो नुकसान राजस्व को अरविंद केजरीवाल की सरकार पहुंचा रही थी उसे उन्होंने उजागर किया? क्या इस बात की सजा दिल्ली के मुख्य सचिव को दी जाए और उनको हटा दिया जाए? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास नहीं है। उनके पास बस एक ही जवाब है कि हमको अधिकार मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिस फैसले में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो चुनी हुई सरकार के पास है, इसलिए हम जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उनको हटाना चाहते हैं और अपने मनपसंद मुख्य सचिव को लाना चाहते हैं ताकि शराब घोटाले की जो फाइलें हैं उनमें हेरफेर किया जा सके, ताकि जो शीश महल की फाइल मुख्य सचिव के पास है उस फाइल में हेर फेर किया जा सके। क्या इस वजह से हटाना चाहते हैं नरेश कुमार को जो मुख्य सचिव हैं? यह एक सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल जब ये कहने लगते हैं कि अब विजिलेंस हमारे पास है, हम अधिकारी को हटा सकते हैं, हम अधिकारी को बिठा सकते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? और जैसे ही यह फैसला आता है 24 घंटे भी नहीं गुजरने पाते हैं, रातों रात 99 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही फैसला आता है सेवा सचिव को नोटिस थमा दिया जाता है। जैसे ही फैसला आता है उसके अगले दिन जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ इनको कंप्लेन आ जाती है कि इनके खिलाफ आरोप है भ्रष्टाचार का। उसके पहले भ्रष्टाचार का आरोप विशेष सचिव के खिलाफ नहीं आता विजिलेंस के, वो इसलिए आ जाता है चूंकि शीश महल की फाइल वो तैयार कर रहे हैं। क्या विशेष सचिव के खिलाफ इसलिए मामला अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है चूंकि वो एके संवाद वाली फाइल भी देख रहे हैं, वो फाइल भी देख रहे हैं जिसमें अनाप शनाप विज्ञापन बांटे गए, वो उस फाइल की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल का महल बनकर खड़ा हुआ है, इसलिए उनको हटा दिया जाए। देखिए ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है। ये वैसे तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि फिर उसमें सवाल उठने लगता है कि आप निष्पक्ष हैं या सापेक्ष हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो सरकार ईमानदारी का दावा करती हो वो एक ईमानदार अधिकारी से परहेज करती है। और एक तरह से आप समझिए कि डर का माहौल बन गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एलजी ने बाकायदे पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि आपके जो ये मंत्री हैं वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। मतलब आप देखिए कि सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए। वो जिस कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि नहीं वो तो घर में थे,
और उन्होंने लेटर लेने से मना कर दिया। और फिर वो करें वो सीसीटीवी फुटेज से पता चला, फिर करें नहीं, अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए तो पता चल जाएगा। यानी कि जो ये कंप्लेन हुई थी कि आप अपने अधिकारियों की और अपने नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, ये आरोप गलत नहीं है क्या? और ये जो सीबीआई फीडबैक यूनिट की को लेकर जो छानबीन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये फीडबैक यूनिट को लेकर भले ही जांच चल रही हो, लेकिन इन लोगों ने अपना भी एक तंत्र बना रखा है जिसमें ये अधिकारी के घर तक पहुंच जाते हैं। अब ये इसलिए भी कहा जा रहा है चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी एक तरफ, वीजे राजशेखर ने जो अपना पत्र लिखा है गृह मंत्री को, जो उन्होंने पत्र लिखा है एलजी को, जो पत्र उन्होंने लिखा है मुख्य सचिव को, उस पत्र में इस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि हमारे दफ्तर का ताला तोड़ दिया जा रहा है। भाई आधी रात या हम कहें मुंह अंधेरे, क्या जरूरत थी उनके दफ्तर का ताला तोड़ने की? कौन सी फाइल वहां से जो है निकाली जा रही है? ये सब कई सवाल हैं। और आप देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कहेंगे, साहब हमारे ऊपर फैब्रिकेटेड आरोप लग रहे हैं। अभी संजय सिंह कह रहे थे कि हम अडानी का मसला उठा रहे हैं इसलिए हमारा नाम ईडी ने जोड़ दिया। अब तो अडानी के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से वो जो कमेटी है उसने तो बाकायदे क्लीन चिट दे दिया। तो अब सवाल उठता है कि तब संजय सिंह झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, या वो और आम आदमी पार्टी झूठ ही बोलती रहती है? और ये आप घटनाएं देखिए, अडानी का मसला हो गया, फोन वाले मसले में आप देखिए, इन्होंने कहा कि साहब कोई फोन डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया खुद कह रहा है फोन डिस्ट्रॉय हुआ, हमने किया है। तो इस तरह से तहें खुल रही हैं। फिर राजशेखर जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन पर ये कह रहे थे कि हमको कंप्लेन मिली, अब कंप्लेन वाला कह रहा हमने कंप्लेन ही नहीं की। तो इस तरीके से तहें खुल रही हैं और इन तहों के बीच जो इस मुगालते में रही अरविंद केजरीवाल की सरकार कि अब हम अपने अधिकारियों को लाएंगे, अपने मन के बैठाएंगे और पूरे घपले घोटाले की फाइल को उलट पलट देंगे, वो धरा का धरा रह गया और केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, वो ये कि एलजी ही बॉस होंगे। अब तो मामला बदल गया, अब एलजी बॉस होंगे, मने अब मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाएगी और ना वो उद्योग पनप पाएगा जिस उद्योग की आशंका हो रही थी कि अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलने लगेगा। इस तरीके के आरोप लगने लगे थे। और देखिए जब इस तरीके की बात उठती है तो जाहिर तौर पर आपका एक अपना इतिहास भी होता है, और फिलहाल जो अभी आपकी सरकार का इतिहास है उस इतिहास में जिस तरह के आरोप लगे हैं उन आरोपों में इस तरह की शंका बनती है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें और इस पर हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे अलग से, लेकिन अभी चूंकि ये बड़ी खबर रही इसलिए बीच में रुककर ये बात आपसे साझा करना जरूरी हो गया। बाकी आप लोग इसे क्या लेकर सोच रहे हैं वो जरूर बताएं।